हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने लेसन नंबर 1 की इंग्लिश में, और हमारे लेसन का नाम है द ब्यूटीफुल रेनबो। रेनबो हम सभी को पता है इंद्रधनुष को बोलते हैं। खूबसूरत सा रेनबो हमारे लेसन का नाम है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने लेसन की। क्या कहा गया है आपसे? डू यू नो अबाउट द 7 कलर्स ऑफ ए रेनबो। आपको पता है जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। तो आपको उनके नेम लिखने हैं। जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, उनके आपको नेम लिखने हैं। इसका एक निमोनिक होता है छोटा सा, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। तो पहला जो V से स्टार्ट होता है नाम, वो होता है वॉयलेट। सेकंड है I से होता है इंडिगो। थर्ड वन है B से आता है ब्लू कलर। G से आएगा ग्रीन। फिर आएगा Y से येलो। उसके बाद आएगा ऑरेंज। फिर है R फॉर रेड। तो ये हमारे कलर्स हैं एक रेनबो के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। पोयम में आपसे क्या कहा गया है, पढ़ते हैं इसको। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज। सेल का मतलब होता है समुद्री यात्रा या फिर जल की यात्रा, जो भी तय की जाती है उसको कहा जाता है। जो नाव होती हैं, बोट नाव को बोलते हैं। जो बोट होती हैं वो तो नदियों पे चलती हैं, और जो शिप, जो जहाज होते हैं, वो समुद्रों में चलते हैं। सीज का मतलब होता है समुद्र। समुद्र में यात्रा की जाती है जहाजों के जरिए, और नदियों में यात्रा की जाती है बोट के जरिए। बोट यानी कि नाव। ठीक है। बट द क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द सी। लेकिन जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, वो स्काई के ऊपर चलते हैं, हमें सभी को पता है। लेकिन जो बादल होते हैं वो तो स्काई में ट्रेवल करते हैं। अब नेक्स्ट बोला गया है आर प्रिटियर देन दीज। और ये जो बादल होते हैं आकाश में जो होते हैं, वो इन सभी से ज्यादा प्रिटियर होते हैं। प्रिटियर का मतलब होता है ज्यादा खूबसूरत होते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। नदियों के ऊपर पुल होते हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज। लेकिन जो पुल बना होता है किसके बीच में? ट्री, पेड़ों के ऊपर होता है ये। ठीक है। और जो पुल बना होता है हेवन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है, स्वर्ग के जैसा प्रतीत होता है, उसको कहा गया है यहाँ पे। एंड बिल्डिंग ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। और वो जो पुल होता है वो बनाया जाता है, बनता है कहां से कहां तक? अर्थ से लेके स्काई तक। अर्थ से लेके स्काई तक पुल बनता है, पेड़ों के ऊपर होता है, जो इन सभी चीजों से और ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इज प्रिटियर फार देन दीज। और ये इन सभी चीजों से खूबसूरत दिखता है और बहुत दूर होता है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? रेनबो की, इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष जो होता है वो हमें पता है बादलों में बनता है ना। ये सभी चीजें तो अच्छी दिखती हैं, नाव अच्छी दिखती है, उसमें यात्रा की जाती है नदियों में, और उसमें समुद्र में यात्रा की जाती है किसके द्वारा? जहाजों के द्वारा। लेकिन इन सभी चीजों से ज्यादा अच्छी क्या दिखती है? आसमान में जो बादल होते हैं वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं। उसके अलावा और भी चीजें आपको बताई हैं। जो नदियां होती हैं उनके ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं वो भी ज्यादा प्रिटी दिखते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। लेकिन जो पुल बनाए जाते हैं स्वर्ग में जैसे हमें दिखते हैं बहुत सुंदर, जमीन से लेके आसमान तक जो बनाए जाते हैं, यहाँ पे बात की गई है वो पुल कौन सा है? इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष इन सभी चीजों से ज्यादा सुंदर दिखता है और इन सभी चीजों से ज्यादा दूर भी है। तो ये था हमारा चैप्टर। एक बार इसको फिर से रिसाइट करते हैं, दोबारा से बोलते हैं इस पोयम को। बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स देन सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज। एंड बिल्डिंग ए रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दीज। ठीक है। इसमें पूरे चैप्टर में इंद्रधनुष की ही बात की गई थी। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। वर्ड मीनिंग में क्या बोला गया है?
पहला वर्ड दिया है आपको सेल। सेल का मतलब होता है फ्लोट, फ्लोट यानी कि तैरना। मैंने आपको बताया ना, जो जल यात्रा की जाती है वो सेल ही बोलते हैं उसको। सेकंड वर्ड है बो। बो का मतलब होता है रेनबो। बो एकदम धनुष, तीर कमान जैसे। देखो आपने देखा है जो रेनबो होते हैं उसकी शेप कुछ ऐसी बनती है, ऐसे। तो ये बो तीर कमान वाला बन रहा है ना ये इस तरीके से, तो इसको यहाँ पे बो कहा गया है। थर्ड वर्ड है हमारा ओवरटॉप्स। ओवरटॉप्स का मतलब होता है पेड़ों के भी ऊपर। पेड़ों के भी ऊपर जो बनाया जाता है एकदम बो होता है ना ये पुल, जो जमीन से लेके आसमान तक बहुत लंबा दिखता है हमें, तो ये इंद्रधनुष की ही बात यहाँ पे की गई थी। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द ब्यूटीफुल रेनबो, खूबसूरत सा इंद्रधनुष। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये पोयम थी आपकी, एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।